हेलो माय स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को देखते हैं विद PYQs। सबसे पहला प्रोसेस रहेगा अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन। इसके लिए ATP और एंजाइम अमाइनो एसाइल सिंथेटेज की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड के साथ में लग जाएगा एंजाइम एंड एडिनाइलिक एसिड और इस तरह से अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, निकल जाएगा बाहर PPI। द सेकेंड अमाइनो एसिड जो ये बना है, इस कॉम्प्लेक्स को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र RNA के साथ में एसोसिएट किया जाता है। सो ट्रांसफ़र RNA के साथ एसोसिएट करने के लिए रहेगा यहाँ पर द कॉम्प्लेक्स विद tRNA फॉर्म्स द इनिशिएटर tRNA फर्स्ट, अगर हमारे को यहाँ पे अमाइनो एसिड लगाना है। एंड इन दिस वे AMP एंड एंजाइम सेपरेट आउट हो जाएगा और अब यहाँ पर ये ट्रांसफ़र RNA कहलाता है एमाइनो एसाइलेटेड tRNA एंड या फिर हम ये बोलेंगे इट इज़ चार्ज्ड। सो द ट्रांसफ़र RNA इज़ चार्ज्ड। देन इनिशिएशन का प्रोसेस कैसे रहेगा? आप देखोगे अगर ये यूकेरियोटिक है तो यूकेरियोटिक mRNA जब बाहर आता है द प्रोसेस बिगिन्स। तो प्रोसेस बिगिन तभी होगा लेकिन जब एक mRNA के साथ में राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट जुड़ जाएगी। बट इन द फर्स्ट फेज दीज प्रोसेसेस टेक प्लेस। इनिशिएशन में पहले स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम की एक्टिवेट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ द इनिशिएशन फैक्टर्स। इनिशिएशन फैक्टर IF3, इनिशिएशन फैक्टर IF1 and then initiation factor 2 which is GTP dependent is now activating the ribosomal smaller subunit. Then messenger RNA joins with this activated smaller subunit and अब क्या होगा यहाँ पर initiation codon AUG। initiation codon जो AUG है messenger RNA, उसके ऊपर इनिशिएटर ट्रांसफ़र RNA आकर के अपने एंटीकोडॉन के साथ में जुड़ जाएगा विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स। प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइलेटेड मिथियोनाइन को लेकर के एंड यूकैरियोट्स में नॉन फॉर्माइलेटेड मिथियोनाइन को लेकर के। देन यहाँ पर अब क्या होगा, द लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम कैप्स ओवर दिस कॉम्प्लेक्स और इस तरह से अब ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस का अगला वाला पार्ट, दैट इज़ द इलोंगेशन।